जिंदगी में रिश्ते बनाने की कोशिश ना करो। सुनो, जिंदगी में रिश्ते बनाने की कोशिश ना करो, कोशिश करो कि रिश्तों में जिंदगी बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। जी हां, अभी जैसा कि मैंने कहा, रिश्तों में जिंदगी तभी बनी रह सकती है जब सही माइंडसेट आपके साथ हो। और इसी बात को पहचानते हुए, जिंदगी के इस पहलू को भी पहचानते हुए, कैरल अपनी किताब माइंडसेट में इसकी चर्चा करती हैं। रिश्तों का सबसे मजबूत आधार होता है इमोशन, भावनाएं। पर अगर माइंडसेट ही सही ना हो, रिश्तों में तालमेल ही ना हो, बैलेंस ही ना हो, तो फिर वो माइंडसेट आपके रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है। कहते हैं कि समग्र बुद्धि को लंबे समय से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता में योगदान देने वाला एक कारक माना जाता है, क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भावनात्मक बुद्धि वास्तव में और भी अधिक मायने रखती है। भावनात्मक बुद्धि भावनाओं को समझने, उसे उपयोग करने और तर्क करने की क्षमता को दिखाती है। यानी आप अपनी चीजों को समझने के लिए सवाल जवाब कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, जब तक कि वो सही जवाब आपको ना मिल जाए। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग न केवल अपनी बल्कि दूसरे की भावनाओं को भी समझने में सक्षम होते हैं। अपनी भावनात्मक बुद्धि में सुधार करने के लिए आपको अपनी खुद की भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आप क्या महसूस करते हैं, उन भावनाओं के कारण क्या हैं। कहीं आपने अपने आप को सब कुछ तो नहीं मान लिया, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आप ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और आपका जो पार्टनर है, जो या जिससे भी आपका रिश्ता है, वो चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों या आपके पति हों, कोई भी जो आपके रिलेशन में है वो कुछ कर ही नहीं रहे, या सारी गलतियां उनकी हैं, आपकी नहीं है। तो इन सारी बातों को जो ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है वो हमेशा सही सोचता है। तो आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की जरूरत है, यानी सिस्टमेटाइज करने की जरूरत है। थोड़ा रुकें, सोचें, चीजों को एक अनबायस्ड तरीके से देखने की कोशिश करें। अपने इमोशंस को दबाने से बचें, छुपाने से बचें। लेकिन आप जो महसूस कर रहे हैं उससे निपटने के लिए स्वस्थ और सही तरीके की तलाश जरूर करें। वो तरीके क्या हो सकते हैं? आपको दूसरों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो कुछ भी डिसाइड किए बिना पहले उसकी बात को सुन लें। इसमें न केवल वो जो कह रहे हैं उसे सुनना शामिल है, बल्कि कुछ ऐसे अशाब्दिक संकेत भी होंगे जो कि शारीरिक भाषा क्या कह रही है उस पर भी ध्यान दें। क्या आप सामाजिक परिस्थितियों में किसी चीज को समझ सकते हैं? आपका ईक्यू क्या है? अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परीक्षण करें। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और रिश्तों की इसी जटिल बात को समझाने के लिए कैरल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में बहुत अच्छे से इंसानी जीवन के इस पहलू को समझाया है, माइंडसेट को समझाने की कोशिश की है।